हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कौन से प्रकार में हम लोग चल रहे थे? कायिक कायिक प्रवर्धन। सीजन तो कंप्लीट हो गया था। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कायिक प्रवर्धन। ठीक है, चलिए देखते हैं। इससे पहले का सारा ये कंप्लीट है ना सबका टॉपिक? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या पढ़ेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, यानी कि कायिक प्रवर्धन। क्या पढ़ना है? कायिक। क्या हुआ जी, कोई डाउट क्वेश्चन के बारे में? क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। हाँ, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद बना के लाइएगा। आप लोग का सारा बन गया ना? देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन हम बना के लाए उतना ही बस छूटा था ना, और नहीं ना था? और है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, कायिक प्रवर्धन पढ़ना है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन पौधे में होने वाला एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है। कल हम क्या बताए थे कि अभी जितना भी हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं सारा का सारा क्या है? अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग लैंगिक जनन पे नहीं आए हैं। ठीक है, तो जितना भी है सारा अलैंगिक जनन है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन है, जिसमें पौधों के कायिक अंग, कायिक का मतलब क्या होता है जी, बताइए? पौधे के जो छोटे छोटे भाग होते हैं ना, कली होता है ना, वो सब क्या हो जाएगा? कायिक। काया मतलब क्या होता है? शरीर। कितना बार बताया है? 2 3 4 बार। क्या होता है काया मतलब? शरीर। तो पौधों के अन्य भागों से क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, कायिक अंग देखिएगा, पौधे के, किसका? पौधे के कायिक अंग, जैसे तना, ये सब क्या है? सब कायिक कहलाएगा। ठीक है, छोटी छोटी जो तना होती है, जड़, पत्ती, सब क्या है? कायिक है। क्या है? काया मतलब होता है शरीर, प्रवर्धन मतलब क्या होता है? परिवर्तन, उसमें चेंजिंग आना। ठीक है, क्या आना? चेंजिंग आना। आप लिख रही हैं क्या? लिखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। कायिक प्रवर्धन यानी कि कायिक में चेंजिंग आना, भाग में कोई परिवर्तन आना नए रूप से। तो हम लोग देखिए इसका एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो तना से उगाए जाते हैं। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। कुछ कुछ होते हैं जो जड़ से उगाए जाते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो पत्तियों से उगाए जाते हैं। होता है ना, जैसे गुलाब के फूल को ले लीजिए, तो बोला। हाँ पूछ। हाँ 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 हाँ। अनुकूल वातावरण का चेंज। हाँ हाँ। नहीं, वो नहीं होगा। वातावरण चाहिए। ठीक है, वातावरण चाहिए। आप जो कह रही हैं वो मतलब कंडीशन हो सकता है, लेकिन वो डिफिनेशन नहीं हो सकता। हाँ। क्या? क्या? हाँ हाँ हाँ, तो पेड़ पौधा का ही ना चेंजमेंट परिवर्तन आएगा। वही, हाँ। इन्वायरमेंट का होना मतलब कंडीशन ये होना फॉलो करना जरूरी है। तो कोई कोई होता है जो तना से, जैसे कि गुलाब का पेड़ कैसे लगाया जाता है? तना काट के लगाया जाता है। जड़ से क्या लगाया जाता है? क्या? गेंदा। हाँ ठीक है, और बहुत सारे, जैसे मानिए ना कि जैसे कि कोई भी ऐसा प्लांट जिसको जिसको रोपने के लिए, उपज देने के लिए उसकी जड़ की आवश्यकता होती है। अगर उसके जड़, केला का पेड़ कभी लगा के देखिए, अगर थोड़ा सा भी जड़ नहीं रहेगा ना तो पेड़ को लगाते ही वो कुछ दिन में ही सूख जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर उसका जड़ रहेगा तभी वो मिट्टी में अपना पकड़ बना पाएगा। ठीक है, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको जड़ से उगाया जाता है, और कुछ ऐसे भी है जिनको पत्ती से उगाया जाता है। ठीक है, अभी एक एक करके देखेंगे कि किनको किससे उगाया जाता है। इनका प्रयोग करके नए पौधे उनमें क्या किया जाता है? उगाने के लिए
प्रयोग किया जाता है। किसका किसका? जड़, तना, पत्ती, फूल का भी उपयोग किया जाता है, बहुत सारा फूल में भी, ठीक है। बीज का भी किया जाता है, सब क्या है? कायिक है, ठीक है। पुराने पौधों के विभिन्न अंगों में स्थित कायिक प्रवर्ध यानी कि प्रोपेग्यूल या अंकुर को जब अनुकूल परिस्थिति, यही पूछ रही थी ना आप, चेंज, अनुकूल परिस्थिति, नमी, ताप, इससे पहले वाले क्लास में बताए थे कि अंकुरन करने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए, बताए थे। सामान्य ताप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको फ्रिज में रख देंगे, वायु मिलना चाहिए, नमी मिलना चाहिए, बताए थे, याद करिएगा तब ना। क्या दी जाती है? अनुकूल परिस्थिति, यानी कि थोड़ी सी उनको नमी भी चाहिए, किनको? पेड़ पौधे जिनको भी हम उगाना चाह रहे हैं उनको हम पहले अंकुरित करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? नमी चाहिए, ताप चाहिए, ये सब देने के बाद तब वे नए पौधे के रूप में विकसित होने लगते हैं, धीरे 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 करके वो विकास करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके 2 उदाहरण हैं। आलू के कंद, कंद छोड़िए, समझिए आलू का आँख, ठीक है। आलू घर में जो होता है, हम लोग तो है ही गांव के रहने वाले लोग, सबके घर में मैक्सिमम होता ही होगा। आलू को अगर आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, छोटा छोटा आँख उसको बोलिए, जो घर में बोला जाता है कि आलू क्या हो गया? जन्म गया है, बोलते हैं ना, आलू क्या हुआ है? जन्म गया है। वो जन्म गया है इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसी से फिर नया पौधा उगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसी से नया गन्ना, गन्ना देखे होंगे, गन्ना में भी आलू के तरह छोटे छोटा 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 आँख निकला रहता है ना, उसी से फिर नया पौधा उगाया जाता है। वही है कायिक प्रवर्धन, कि उसी के एक प्लांट से उसके बीज के भाग को काट के अगर नया पौधा उगाया जा रहा है तो वो क्या है? कायिक प्रवर्धन है। जैसे आलू के आँख का देखिए, आलू के कंद का प्रयोग कर आलू की फसल प्राप्त करना, यानी कि जब आलू जन्म लेने लगता है, उसमें आँख निकलने लगता है, वाइट वाइट पार्ट होता है, उसको अगर आप फिर से बो दीजिएगा तो क्या होगा? एक ही आलू में जितना सारा आँख निकला रहता है, एक ही को रहता है जी, धीरे धीरे छोड़ते रहिएगा तो 3 4 5 निकल जाता है, और उसको लगा दीजिएगा। इसीलिए आज तक आप लोग गैस देखे हैं? आलू को बढ़ते कौन कौन देखे हैं? सब देखे हैं। तो देखे होंगे कि जहाँ पे हम लोग बोया कौन कौन है? आलू को ही लगाए हैं, बोए हैं क्या? नहीं, काट के तो खराब हो जाएगा फिर। क्या? काट के नहीं लगाया जाता है। हाँ, उसी को बोलते हैं, मतलब क्या उसको बीज बोल सकते हैं, ठीक है। उसको जब बोते हैं तो बोने टाइम में कितना आलू बोते हैं? एक जगह पे एक ही आलू बोते होंगे, और उसको जब उपज जाता है, फसल तैयार हो जाता है, जब उसको कबाड़ते होंगे तो कितना निकलता है? रहता है। आलू का साइज छोटा रोपते हैं, फिर वो बड़ा बड़ा हो जाता है, विकसित हो जाता है। एक ही आलू से क्या हो जाता है? वो अभी आप सोचिए कि आलू में तो आँख निकला नहीं था, जब हम लोग रोपने के लिए लाते तो निकला रहता है जी, प्लेन प्लेन रहता है, छोटा छोटा, लेकिन उसमें आँख निकलता है कब? जब उसको मिट्टी में डाल देते हैं, बिना उपजे हुए कबाड़ के एक बार देखिएगा, 10-15 दिन जब हो जाए ना तो उसको निकाल के देखिएगा, उसमें आँख। घर में भी रखिए, या फिर घर में रखिएगा तो उपज जाएगा, घर में आँख निकल के फिर वो रह जाएगा, फिर वो सूख जाएगा अपने अपने, उसका जो आँख रहेगा वो क्या होगा? गिर जाएगा सूख के। लेकिन उसको क्या? हाँ, जुड़वा होता है। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, ऐसा आपका कहने का मतलब है कि अगर एक जगह 2 आलू लगा दिए तो मतलब दोनों। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। हाँ, उसका कोई अलग कंडीशन है, बताएंगे। देखिए, क्या है, आलू की फसल को प्राप्त करना कैसे प्राप्त किया जाता है? आँख से, ठीक है। अगर आप आलू बोते हैं तो उसको 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद निकाल के देखिएगा, उसमें क्या होगा? छोटा छोटा आँख निकला हुआ रहेगा। नेक्स्ट है अदरक। अदरक का कोई देखे है खेती? है किसी के पास? नहीं है। हल्दी का देखे होंगे, हल्दी के तरह ही तो अदरक भी रहता है, कच्चा हल्दी की बात कर रहे हैं। अदरक में भी आँख टाइप का निकला हुआ रहता है, जिस तरह से आलू है ना, उसी तरह से सेम अदरक का भी होता है खेती। अगर उसको
नहीं देख अदरक का अच्छा ठीक है, अदरक का खेती नहीं देखे, अदरक तो सब लोग देखे होंगे, देखे है ना जी मार्केट में, उसका शेप देखे कैसा अमीबा टाइप का होता है, रहता है ना जी अमीबा टाइप का, टेढ़ा मेढ़ा, वही जहाँ जहाँ से निकला निकला रहता है ना वहाँ पे आँख रहता है, उसी को लगा दिया जाता है तो फिर से प्लांट आ जाता है नया नया। ठीक है, तो अदरक के प्रकंद से पौधे को उगाना, यानी कि अदरक के भी आँख को अगर लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा, नए नए अदरक आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, पुराना अदरक होगा। पुराना और नया नहीं होता, बस उसको उगाने के लिए, ऐसा समझने के लिए बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई, जो अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, क्या पढ़े अभी, तो इतना साइलेंस क्यों हो जाते, बोलिए क्या पढ़े हैं, लगता सबका दिमाग फ्यूज हो जाता है क्या। कायिक प्रवर्धन पढ़े, कायिक प्रवर्धन में अभी हम लोग जाने कि जड़ से, तना से, पत्ती से, फूल से क्या किया जाता है, पौधे को उगाया जाता है ना जी। वही है इसकी इकाई कि किन किन भागों से क्या क्या उगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए रनर, रनर मतलब क्या होता है, रनर मतलब घास नहीं होता है, उसका इकाई है घास, तो ग्रास मतलब ना होता है जी, क्या आप लोग भी, ग्रास मतलब क्या होता है, हाँ, यानी कि कहने का मतलब जिस तरह से आलू के कंद से फसल को उपजाया जा रहा है, उसी तरह से घास का क्या होता है, इकाई भाग रनर है। घास को देखते होंगे एकदम पैरेलल रहता है ना जी, एकदम एक ही स्थान पे, उसके लिए बीज बोना पड़ता है नहीं ना, खुद से हो जाता है, तो वही उसका इकाई भाग क्या है, रनर है। रनर से ही मतलब, हाँ समझ एकदम ट्रिक, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ वो तो तैयार करने के लिए, फसल अथी गाय वगैरह के चारा के लिए, तो वो सौंप के लिए भी उपजाया जाता है, हाँ वो सब भी, वो सब हो गया, लेकिन ऐसे सामान्यतः हम लोग क्या कोई करेगा, घास के लिए कोई बीज बोएगा जी, खुद हो जाता है तो क्यों बोएगा। हाँ कहीं पे गार्डन हो गया, पार्क हो गया, वहाँ पे अच्छा अच्छा शो अप करने के लिए, दिखावा करने के, आकर्षित करने के लिए, ताकि लोग आए देखे, वही। हाँ तो या बोल तो रहे हैं, या तो चारा के लिए डाला जाए, ताकि किसी को गाय पशु के लिए चारा करना हो तो वो अपना, जैसे क्या है वो मकई के तरह ही सेम सेम रहता है, घास रहता है ना जी, उसको क्या तो बोलते हैं, मकई के तरह ही बड़ा बड़ा पेड़ नहीं रहता है, गाय के चारे के लिए लगाया जाता है, क्या क्या, हाँ दुलदुलिया बोला जाता है। ठीक है, वो गाय के चारा के लिए होता है, उसको लगाया जाता है ना, और वो उसी तरह से क्या लगाया जाता है, और बताइए क्या, बारसिंगा घास नहीं है जी, वो जानवर का नाम है, जानवर का नाम है। हाँ तो अपना लैंग्वेज के हिसाब से हो सकता है कि अलग हो सकता है, बट वो एक क्या है, नहीं सुने आप लोग, नहीं सुने बारसिंगा का नाम, एनिमल्स का नेम है वो, क्या है, एनिमल्स का नेम है। हाँ बोलिए, नेक्स्ट है शक्कर, कौन सा, चीनी वाला, क्या है शक्कर मीन्स पाइन एप्पल, शक्कर मीन्स पाइन एप्पल होगा जी। जिस तरह से आप लोग अभी बता दिए कि रनर मतलब क्या होगा, घास, लेकिन क्या होगा, ग्रास मतलब घास होता है, मानने में, हाँ मैथ्स का स्टूडेंट है मान लीजिए। पाइन एप्पल मतलब क्या होता है, चुप रहिए आप लोग बताइए पाइन एप्पल मीन्स क्या होता है, अरे सबर कीजिए थोड़ा सा, बोलने दीजिए इन लोग को भी, बोलिए आप लोग, अनानास होता है, हमको तो नहीं लगता, क्या होता है, अनानास होता है, उसको एक्चुअल में बोलते हैं अनानास बोलते हैं, खाए हैं, कैसा लगता है, फल इसका कैसा रहता है, और इसका पेड़ कौन कौन देखे हैं, नहीं नहीं दिखाए अभी, अच्छा रुके दिखाते हैं, नहीं देखे नहीं हैं आप लोग,
पत्ता गोभी किनके किनके घर में है बताइए। गोभी, पत्ता गोभी देखे हैं उपजते हुए? हाँ, हम जो पूछ रहे वो बताइए कि आप लोग पत्ता गोभी या फिर गोभी का देखे हैं खेती, कैसे उपजाया जाता है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? स्क्रीन पे दिखाएं, लास्ट में दिखा देंगे। ये क्या रहता है इसके नीचे? उसी को बोलते हैं शक्कर। किस रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? शक्कर। ठीक है, नेक्स्ट है राइजोम। पिछले क्लास में जब हम लोग लाइफ स्पैन पढ़ रहे थे, जीवन अवधि पढ़ रहे थे, तो बताए थे कि केला का क्या होता है, 2 भाग होता है। इस हाँ बताए थे, वही राइजोम केला और अदरक। अदरक का भी राइजोम भाग होता है और केला का भी। उसको लगा दिया जाता है तो क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, तो राइजोम में क्या आ जाएगा, केला और अदरक। इसको याद करिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि जैसे कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि रनर से किस पौधे का नया फसल तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। आप लोग लाइफ स्पैन भी नहीं याद किए होंगे, कौन से पौधे का, कौन से चीज का कितने दिन का लाइफ स्पैन होता है। पूछते हैं, रुकिए ना, सब्र कीजिए। बल्ब, प्याज का खेती कौन कौन देखे हैं? प्याज का अब नहीं बता रहा हूँ, देखे हैं अभी सबके घर में लगा होगा। अभी प्याज का ही सीजन है ना जी। हाँ लगता है, वो तो अपना मर्जी, आप जो लगाइए, बट दोनों का क्या सेम गोल आकार का होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं बल्ब। ठीक है, उसको जब लगाया भी जाता है तो छोटा गोल ही रहता है। प्लांट लाया जाता है ना जी, छोटा छोटा जो अब बीज है उसका तो छोटा ही रहेगा ना, तो वो क्या बल्ब के आकार का है। कौन कौन सा, प्याज और लहसुन। प्लांट नहीं रहता है उसी भी, हाँ नहीं वही प्लांट, उसी को बीज के रूप में मान रहे हैं, बता रहे हैं। हम्म, बीज नहीं रह उसका, मिलता है उसका बीज, उसको फिर तैयार किया जाता है प्लांट। जिस तरह से धान को तैयार किया जाता है ना, उसी तरह से प्याज को भी क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, पौधा को बनाया जाता है। हाँ, बीज को बोया जाता है, उसके बाद वही उसको नमी दीजिए, ताप दीजिए, उसको अंकुरित कीजिए, फिर उसको लगाइए। जब उसका प्लांट तैयार हो जाएगा तो फिर उसको वहाँ से हटा के, फिर बहुत मेहनत है जी खेती करना। कौन कौन जानता है खेती करना? एक होता है ऑफसेट। क्या होता है? ऑफसेट। ठीक है, जल हाइसिंथ का नाम सुने हैं? जल में जो क्या घास जो निकल जाता है जी, जल में क्या फंगस नहीं रहता है वो, उस शैवाल, एल्गी, वो जो क्या, हाँ जो भी। तो ये जल हाइसिंथ में क्या होता है, उसकी इकाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑफसेट। अब देखिए तुरंत याद करने लगेंगे, काय घर में टाइम नहीं मिलता है। नेक्स्ट है ट्यूबर। आलू का जो होता है आंख, कंद, या उसको क्या बोला जाता है, ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर से ही नया प्लांट को उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ होती है ट्यूबर क्लोसिस, वो टीवी की जो भी कान में कोई बीमारी होता है उसको ट्यूबर बोलते हैं। एक ट्यूमर भी होता है तो वो ब्रेन में होता है, कान में नहीं, वो ब्रेन में होता है, ब्रेन ट्यूमर। टाइफाइड, हाँ अभी पढ़ना है मानव जनन, अभी आप चैप्टर देख रही थी ना, उसके बाद का चैप्टर में देखिएगा मानव रोग होगा, है ना पढ़ना। अभी उसमें एक एक चीज जानेंगे कि कौन कौन सा बीमारी कैसे होता है। नेक्स्ट है बर्ड्स। कल भी बताए थे, बर्ड्स का मतलब चिड़िया नहीं, क्या होता है, कली होता है। उससे क्या, ब्रायो फाइलम, एक प्लांट का। क्या डिस्कशन चल रहा है जी आप लोग का, क्या डिस्कस कर रहे हैं आप लोग?
जब से कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो, वैसे डिस्टरबेंस हो जाता है। नहीं, वैसे में आया हुआ बात भी टॉपिक चेंज हो जाता है उस तरह से। क्या है? ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम क्या है? एक पौधे का नाम है। चलिए अब आप लोग बताइएगा, ठीक है, तोता का जीवन अवधि क्या होता है? 14 होता है। 40 इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं? इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं, लेकिन ONE1 जरूर पढ़े होंगे। तो 14 और 40 अलग होता है। 14 मतलब होता है 14 और 40 मतलब 40 होता है। तो ये 40 का बात हो रहा है, और वो भी 140 का बात हो रहा है। लगभग 150 साल। कितना? लगभग 150 साल। नेक्स्ट बताइए, बरगद। 5 साल कि 500? कंफर्म है? हो गया याद? तो पीपल का बताइए तो, पीपल का बताइए तो। चलिए नेक्स्ट बताइए, कौआ का। आप लोग साइलेंट, कॉपी बंद कीजिए, बुक भी बंद कर लीजिए। अरे भाई, दीवारों को भी कान होता है, कब आप लोग पलट दीजिएगा। चलिए आप लोग बताइए, कौआ। क्या? क्या बोल रहे? क्या बोल रहे हैं? नहीं आता, नहीं मरता है कौआ? कौआ नहीं मरता है, ये नहीं कहावत है कि कौआ का जीव जो खाता वो नहीं मरता है। वो भी कहा गया बस कहावत में। कहावत में मिनट मिनट में तो कौआ मर जाता है जी। मेरे घर के पास तो बहुत सारा कौआ मरता है। करंट जो है ना, ये अभी जो लगाया गया है न्यू करंट, बस पैर उसमें स्पर्श होना चाहिए। हम पूछिए। हाँ पूछिए। हाँ देखें। हाँ हाँ। सुनिए पहले, कहावत एक होगा कि कौआ के जीव को खाने से जो व्यक्ति खाता है वो अमर रहता है। हम भी ऐसा सुने हैं, मतलब उसका मृत्यु नहीं होता है। नहीं जी, ये भाई ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो। मेरे घर के पास प्रतिदिन 2 से 3 दिन में एक कौआ का मृत्यु हो जाता है। करंट जो अभी नया करंट लगा है ना, वो ज्यादा वोल्ट का होता है। उस पे उसका पैर जैसे ही स्पर्श करता है बेचारा मर जाता है। काला साया और उजला साया नहीं है। बायोलॉजी का स्टूडेंट है जी, साइंटिफिक रीजन से चलिए। काला साया और नीला साया नहीं है। मानता है ना? कभी कभी मानना पड़ता है, मानने के लिए मजबूर कर दिया जाता है ना? और क्या था जी? हाथी का बताइए। कितना? 65 वर्ष। गुलाब का बताइए। 10 से 15 दिन। वर्ष कि 1 से 2 हफ्ता? आप देखो, एकदम तुरंत एकदम टॉपिक पे आ गई एकदम। पौधा बोले, गुलाब का पौधा। साल रहेगा? लिखाए हैं कॉपी में, हफ्ता है, हफ्ता। पौधा का है। तो पौधा ही आएगा उसमें। पुष्प का कितना आएगा? पुष्प का दिन नहीं, हफ्ता में आएगा। अगर उसको आप नॉर्मली रखिएगा तो वो खराब हो सकता है, बट उसको भी आजकल क्या किया जाता है, बचा के रखा जाता है। अगर आप सेफ से उसको रखिएगा, पानी में डाल के बोलता है, और भी बहुत सारे केमिकल भी है। किस में डाल के? रेजिस। कोई मटर का ये देखे हैं जो
केमिकल डाल के तैयार करके मार्केट में बेचा जाता है। अभी जैसे अभी हरा मटर का सीज़न चल रहा है ना, जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा तब भी मार्केट में ग्रीन मटर मिलती है। अभी छोड़िए ना जी, अभी का बात नहीं कर रहे हैं। जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तब ही मार्केट में क्या मिलता है, हरा मटर मिलता है। वो एक रसगुल्ला, डब्बा वाला रसगुल्ला कोई खाए हैं, टीन के डब्बा में जो रहता है, ठीक खाए होंगे, ठीक है। उसी तरह से टीन के डब्बा में ही हरा मटर को भी मार्केट में बेचा जाता है। हाँ उसमें तो, हाँ उसमें फिर थोड़ा सा क्या बोलते, लिक्विड रहता है जो हरा मटर, हाँ जो रहता है ना वो क्या रहता है, लिक्विड रहता है। वो एक क्या केमिकल है, उस क्या पीते हैं हाँ वो, हाँ पाउडर से लिक्विड देखते हैं कैसा एकदम क्या होता है, गाढ़ा होता है। उसमें उस तरह से क्या मिलाया गया है, अरारोट। हाँ अगर आप लोग नहीं भी, नॉर सूप का छोड़िए, हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, सब सब्जी को क्या कीजिए, अभी मटर का सीज़न है, आज बना के आइएगा सब लोग, ठीक है। अभी मटर का सीज़न चल रहा है, बंदा गोभी, गाजर, टमाटर, जो आप लोग की इच्छा हो, कॉर्न। कॉर्न मतलब क्या होता है जी, आप लोग चुप रहिएगा, सबर नहीं होता आप लोग से। अब बेबी कॉर्न मतलब क्या होता है, बच्चा, मकई का बच्चा। बेबी कॉर्न मतलब क्या होता है, उसको क्या किया जाता है, हाँ ब्रोकली। मतलब सूप है तो मान लीजिए एक तरह से खिचड़ी पड़ोस, आपको जो इच्छा है वो मिला सकते हैं। और अगर उसको मिला के आप मसाले डाल के फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अरारोट, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा 1 चम्मच 1.5 चम्मच अरारोट को पानी में घोल दीजिए। और सूप बनने के बाद पहले जैसे सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी की तरह सब फ्राई करके उसमें पानी पहले डाल लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा अरारोट 1-1.5 चम्मच की क्वांटिटी में डाल के उसको क्या कीजिएगा, पानी में डाल दीजिएगा। मस्त एकदम क्या हो जाएगा, नॉर सूप के तरह तैयार हो जाएगा। आज सब लोग रेमेडी बना के आइएगा और कल बताइएगा। और रुक जाइए, पहले नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले की